प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट राजस्थान के भूगोल विषय के अंतर्गत राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करेंगे। राजस्थान की जलवायु उष्ण और अतिरेकपूर्ण है। जलवायु पर राज्य के अक्षांशीय विस्तार एवं महाद्वीपीय स्थिति का प्रभाव पड़ा है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में और भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी भाग में होने के कारण यहाँ गर्म और शुष्क जलवायु रहती है। केवल शीत ऋतु के 3 महीनों में मौसम ठंडा रहता है, जब राज्य के अधिकांश भागों में तापमान कम हो जाते हैं। प्राचीन काल में जब मोहनजोदड़ो के समकालीन राजस्थान के कालीबंगा क्षेत्र में मानव सभ्यता का विकास हुआ, जलवायु इतनी विषम नहीं थी। यह विकास पर्याप्त वर्षा, सघन वनस्पति और अनुकूल तापमान में ही संभव था। ऋग्वेद में भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में 3 प्रकार की जलवायु का उल्लेख है। पहली, शीत ऋतु, जिसमें तापमान न्यून तथा सभी क्षेत्रों में समान वर्षा होती थी। दूसरी, ग्रीष्म ऋतु, जिसमें तापमान बढ़ जाते थे। और तीसरी, वर्षा ऋतु, जिसमें अधिकांश वर्षा होती थी। पिछले 5000 वर्षों में इस भौगोलिक क्षेत्र में वनस्पति की निरंतर कमी होती गई, जिससे पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता बढ़ती चली गई। पिछले 10,000 वर्षों में राज्य के पश्चिमी भागों में शुष्कता और आर्द्रता के 3 चक्र हुए हैं। संभवतः वर्तमान अवधि शुष्क जलवायु का युग है। भारतीय मौसम विभाग का जयपुर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय मौसम और भूकंप से संबद्ध सूचनाएं प्रसारित करता है। इन मौसमी और भूकंपीय गतिविधियों के प्रेक्षण हेतु विभाग ने राजस्थान को 2 जलवायु खंडों में विभाजित कर रखा है। ये हैं पश्चिमी और पूर्वी खंड। पश्चिमी जलवायु खंड के अंतर्गत गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और पाली जिले आते हैं, जो कि 10 जिले हैं। शेष जिले पूर्वी जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं। जोधपुर के फलोदी और चूरू जिलों को छोड़कर अन्य सभी जिलों में एक मौसम सूचना संग्रहण केंद्र कार्यरत है। राजस्थान राज्य में लगभग 1/3 क्षेत्र पर सिंचित कृषि की जाती है। यहाँ विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किसानों के लिए प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है। आज भी किसानों में परंपरागत ज्ञान से वर्षा का पूर्वानुमान लगा लेने की प्रवृत्ति है। आइए अब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। पहला है अरावली पर्वतों की दिशा, डायरेक्शन ऑफ अरावली माउंटेन्स। राज्य के मुख्य पर्वत अरावली हैं, जो कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर फैले हुए हैं। इसी दिशा में दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून की अरब सागरीय शाखा प्रवाहित होती है। इसी कारण अरावली के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी ढालों पर अधिक वर्षा होती है और पश्चिमी भाग शुष्क रह जाते हैं। अरब सागरीय मानसून शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले मुख्य जिले सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़ और बारां हैं। राज्य में मानसून का आगमन भी इसी दिशा में सबसे पहले होता है, अतः इन जिलों में वर्षा भी सबसे पहले होती है। राज्य के पूर्वी,
उत्तरी और पश्चिमी भागों में मुख्यतः बंगाल की खाड़ी मानसूनी शाखा से वर्षा होती है, जो लंबी दूरी पार करने के बाद राजस्थान पहुंचते पहुंचते उसकी आर्द्रता में कमी हो जाती है। इसी कारण राज्य के पूर्वी और उत्तरी जिलों में वर्षा देर से और कम होती है। दूसरा कारक है कर्क रेखीय स्थिति। राज्य का 95% से अधिक भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। मई और जून के महीनों में सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है। इसी कारण मई और जून में दैनिक तापमान सर्वाधिक रहते हैं। तापमान की अधिकता के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाते हैं, जिससे उच्च वायुदाब केंद्रों से कम वायुदाब केंद्रों की ओर पवनों का प्रवाह होने लगता है। इसी कारण सामान्यतः गर्मियों में पवन की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। गर्मियों में यह पश्चिमी पवन थार के मरुस्थल को पार करके अपने साथ अंधड़ लाती है और कभी कभी गर्जन वाले मेघों के बन जाने से तड़ित झांझावत और ओलावृष्टि भी होती है। तड़ित झांझावत का औसत पश्चिमी राजस्थान में 6.4 और पूर्वी राजस्थान में 14 दिवस है। वर्ष भर में आने वाले अंधड़ों का वार्षिक औसत पूर्व में 28.3 किंतु पश्चिम में 14 दिवस है। अर्थात पूर्वी भागों में वर्ष भर झाझावत चलते हैं, जबकि पश्चिमी भाग में सिर्फ ग्रीष्मकाल में ही इनसे प्रभावित होते हैं। तीसरा कारक है बालू मिट्टी का प्रसार। राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में बालू मिट्टी का प्रसार अधिक है, जबकि अरावली पर्वतों के दक्षिणी ढालों और पूर्वी भागों में रेतीली मिट्टी कम है। बालू के कण मोटे होते हैं, जो शीघ्र ही ताप का अवशोषण करते हैं और रात्रि के समय शीघ्रता से ताप विसर्जित कर देते हैं। इसी कारण मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहां बालू और टीलों का जमाव है, वहां दिन में तापमान शीघ्र ही बढ़ जाते हैं और रात्रि के समय तेजी से कम हो जाते हैं। इससे दैनिक तापांतर अत्यधिक बढ़ जाता है। जैसे फलोदी में मई माह में सामान्य उच्चतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात तापांतर लगभग 16.2 डिग्री सेल्सियस रहते हैं। इसी तरह का दैनिक तापांतर जनवरी और अक्टूबर के महीनों में भी देखा जा सकता है। मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय भागों में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन तापमानों में भी भारी अंतर रहता है। जैसे चूरू में मई और जनवरी के औसत तापमान क्रमशः 32.8 डिग्री और 13.8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं। अगला कारक है वनस्पतिहीनता। वायुमंडलीय आर्द्रता और वनस्पति का गहरा सहसंबंध है। आर्द्र जलवायु और अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सघन वन, झाड़ियां और घास आदि प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जबकि शुष्क जलवायु में प्राकृतिक वनस्पति की सदैव कमी रहती है। यह भी कहा जा सकता है कि सघन वनस्पति वाले क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। पेड़ पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जन अधिक होने के कारण वायुमंडल में जलवाष्प अधिक मौजूद रहता है, जिससे वायु के जलवाष्प से संतृप्त होने में कम समय लगता है। इसके परिणाम स्वरूप वर्षा अधिक होती है। राजस्थान के अधिकांश भागों में, विशेषतः मरुस्थलीय प्रदेश में, वनस्पति का नितांत अभाव है। वृक्ष नाम मात्र के हैं और जो भी हैं बहुत छोटे हैं, विशेषकर झाड़ीनुमा।
वे भी छितराए हुए रूप में पाए जाते हैं। घास केवल वर्षा काल में ही उत्पन्न होती है, जो वर्षा ऋतु समाप्त होने पर शीघ्र ही सूख जाती है। वर्षा वितरण मानचित्र के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जो हम उत्तर और पश्चिम के विरल और न्यून वनस्पति वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते जाते हैं, वर्षा का औसत कम होता जाता है। राज्य में वार्षिक वर्षा के वितरण और वन क्षेत्रों की अब स्थिति में घनिष्ठ सहसंबंध देखा जा सकता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर आदि जिलों में जहां वन अधिक है, वहां वर्षा भी अधिक होती है। पांचवा कारक है समुद्र से दूरी। राजस्थान के अधिकांश भाग सागरीय तट से अधिक दूर होने के कारण राज्य के जलवायु को महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कहा जा सकता है। अरब सागरीय तट राजस्थान के दक्षिणी भागों के समीप है, परंतु राज्य के अन्य भागों से दूर है। इसी प्रकार बंगाल की खाड़ी भी राज्य से हजारों किलोमीटर दूर है। इसलिए राज्य की जलवायु पर समुद्र का समतापीय प्रभाव नहीं पड़ पाता और जलवायु की विषमता अधिक बनी रहती है। जो क्षेत्र समुद्र तट के समीप हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आदि, वहाँ समुद्री जलवायु का प्रभाव कम रहता है। भूमि की तुलना में जल को गर्म और ठंडा होने में अधिक समय लगता है। अतः समुद्र तटीय भागों में तापमानों की विषमता कम पाई जाती है। दैनिक और मौसमी तापांतर भी कम होते हैं। इसके विपरीत राजस्थान जैसे प्रदेश में समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण तापांतर अधिक रहते हैं। आइए अब राजस्थान की ऋतुओं के बारे में विस्तार से चर्चा करें। अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती हैं। भारतीय जलवायु के विभिन्न अवयवों, जिनमें मानसून सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो अपनी दिशा बदलता रहता है, ऋतु चक्र को गतिशील रखता है। मानसून की विभिन्नता के आधार पर भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष को 4 ऋतुओं में विभाजित किया है। शीतकालीन मानसून काल, इसे 2 ऋतुओं में विभाजित किया है। शीत ऋतु जो कि दिसंबर से फरवरी माह तक होती है, और एक ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मध्य जून तक होती है। दूसरा है ग्रीष्मकालीन मानसून काल। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर और शरद ऋतु मध्य सितंबर से नवंबर। अब सबसे पहले हम शीत ऋतु के बारे में चर्चा करते हैं। सितंबर में मानसून वापसी के बाद नवंबर में कुछ तापमान बढ़ जाते हैं और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। राज्य का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, इसलिए सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ यहाँ के तापमानों में गिरावट शुरू हो जाती है और शुष्क रेगिस्तानी भागों में, विशेषकर चूरू, गंगानगर, फलोदी और विशेषकर पिलानी में जनवरी माह में रात का तापमान 0 से नीचे तक पहुँच जाते हैं। अरावली श्रृंखला के पश्चिम और पूर्व में दैनिक तापांतर में 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दिन के तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहते हैं, जिससे मौसम सुहावना बना रहता है। मरुस्थलीय भागों में कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाने से उत्तर पश्चिमी दिशा से मंद गति से स्थलीय पवनें चलती है। कभी कभी चक्रवातीय अवदाब होने से वर्षा हो जाती है, जिसे मावट कहते हैं। ये चक्रवातीय अवदाब भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और ईरान व पाकिस्तान को पार करते हुए आते हैं।
जिससे उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। इसके बाद मौसम में कुछ उष्णता आ जाती है, जिससे हिमालय के ऊपर होकर प्रवाहित होने वाली जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा उत्तरी भारत के मैदानों में तापमान में गिरावट का कारण बनती है। कभी कभी तापमान 5 डिग्री तक गिर जाते हैं, जिससे संपूर्ण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, जिसे शीतलहर कहते हैं। मध्य फरवरी के बाद तापमानों में धीरे धीरे बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। दूसरी ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। यह ऋतु मार्च से ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन तक होती है। शीत ऋतु के विपरीत, जब सूर्य के उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत होने से राज्य के दक्षिणी जिलों में सबसे पहले तापमान बढ़ने लगते हैं और अप्रैल में बांसवाड़ा का दैनिक तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। धीरे धीरे राज्य के सभी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने लगते हैं। मई का महीना सबसे गर्म होता है। पश्चिमी राजस्थान के फलोदी, गंगानगर, चूरू, जोधपुर में ये तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाते हैं और संपूर्ण राज्य गर्मी से तपने लगता है। पश्चिमी राजस्थान में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है, जिससे बलूचिस्तान और पाकिस्तान से शुष्क और उष्ण हवाएं निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रसारित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ राज्य के पूर्वी भाग भी लू की चपेट में आ जाते हैं। उच्च तापमान सामान्यतः 4 से 5 दिन रहते हैं। इसके अलावा जिन क्षेत्रों में खनन क्रियाएं अधिक है और वनस्पति का आवरण कम है और धरातलीय भाग चट्टानी है, वहां पर भी तापमान तेजी से बढ़ते हैं। इसका सबसे उचित उदाहरण धौलपुर को लिया जा सकता है। मध्य जून के बाद ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन तक गर्मी में राहत मिलती है। तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। मानसून के उद्गम संबंधी पारंपरिक विचारधारा के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में देश के मैदानी भागों के साथ साथ राज्य के अधिकांश भाग तपने लगता है, जिससे वायुदाब में गिरावट आती है और वायुदाब निम्न हो जाता है, जिसकी पूर्ति करने के लिए अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं खींची चली आती हैं। राज्य में मानसून के आने का सबसे पहले दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा होती है और अरावली पर्वतों का वनाच्छादित भाग हरा भरा दिखाई देने लगता है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार व्युत्क्रमण, रिवर्सल। मानसून के आगमन पर तापमान में गिरावट शुरू हो जाती है और हवा में आर्द्रता बढ़ जाने से जीव जंतुओं को बेचैनी महसूस होने लगती है। राज्य में 3/4 से अधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा से होती है, जो मुख्यतः अरावली पर्वतों के दक्षिणी और पूर्वी जिलों को प्राप्त होती है। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा लंबी दूरी पार करके आती है, जिसके कारण बहुत कम वर्षा पश्चिमी और उत्तरी जिलों को प्राप्त होती है। राज्य में वर्षा अनियमित होने के साथ साथ छितरी हुई भी होती है। चौथी ऋतु है शरद ऋतु। वर्षा ऋतु के बाद राज्य के अधिकांश भाग में दिन के तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाते हैं और आकाश स्वच्छ रहता है। हवा की सापेक्षिक आर्द्रता 20 से 30% के बीच रहती है, जिससे मौसम सुहावना रहता है। सूर्य के दक्षिणायन होने पर तापमान में गिरावट दर्ज होना शुरू हो जाती है। तापमान धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। इस ऋतु में दिन के तापमान बढ़ने से फसलें पकती हैं।
इस गर्मी को आसोज का तावड़ा कहते हैं, अक्टूबर हीट भी कहते हैं। धन्यवाद।